दोस्तों प्रज्ञान रोवर को भले ही इसरो ने स्लीप मोड में डाल दिया हो, लेकिन उससे पहले चांद की सतह के ऐसे ऐसे रहस्यों को प्रज्ञान रोवर ने उजागर किया है कि उन करिश्मों को जानने के बाद उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा भाई। असल में चांद के जिस साउथ पोल पर एलियंस के डर से दुनिया के सभी देश जाने से डरते थे, वहां पर हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को लैंड करवा दिया है। और जब से चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है, तब से ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि अब चंद्रयान 3 चांद पर जाकर करेगा क्या। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि ये मिशन अपने आप में कैसे खास है। वैसे अगर आपको चंद्रयान 3 के पूरे उद्देश्य का नहीं पता, तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है भाई, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। लेकिन हाँ, पहले इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही उस वीडियो को जाकर देखना। तो खैर दोस्तों, अब इस बीच एक दावा किया जा रहा है कि चांद पर एलियंस के होने के सबूत मिल रहे हैं, जिसे इसरो ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। वो आम पब्लिक से इस बात को छुपा रहा है, ऐसी न्यूज भी बाहर आ रही है। अब यार देखो, एलियंस एक ऐसा शब्द है ना, जिसे बच्चे, बूढ़े, हम, आप और सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने एलियंस के बारे में सुना ही है। मूवीज में तो एलियंस की वॉर भी हमने देखी है। तो भाई एलियंस के बारे में तो सब लोग जानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि चांद पर भी एलियंस की छिपी हुई एक दुनिया बसी हुई है। और ऐसी मान्यता भी है कि चांद के सतह पर एलियंस के दावे चंद्रयान 3 के जाने के बाद से ही नहीं, बल्कि 1969 से ही किए जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि 1969 में पहला मून मिशन हुआ था इंसानों के द्वारा, जहां पे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। और हमारे नील आर्मस्ट्रांग ने एक बहुत ही बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि जब वो पहली बार चांद पर कदम रखे थे, तो उस दौरान उन्होंने चांद के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखी थी। वो उस चीज के काफी ज्यादा करीब भी पहुंच गए थे। और उन्होंने ये बताया था कि जब वो धरती से चांद की तरफ जा रहे थे, तो चांद पर पहुंचने से ठीक पहले ही उनके अंतरिक्ष यान का एक यूएफओ जैसी चीज ने पीछा भी किया था। और अमेरिका इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं देता। और ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि अमेरिका ने एरिया 59 में एलियंस को कैद कर रखा है भाई। अब देखो, ये बातें कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन इसरो ने इन सारी बातों की परवाह करे बगैर ही दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है चंद्रयान 3 की। और उसके बाद प्रज्ञान रोवर के एक के बाद एक रहस्यों को उजागर करना भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जब से हमारा भारत चांद पर पहुंचा है ना, पूरी दुनिया और खास करके भारत के लोग ही ये जानने को बेताब हो चुके हैं कि क्या धरती के अलावा भी किसी जगह पर जीवन पनप रहा है। क्या होगा अगर एलियंस चंद्रयान 3 के सामने आ गए तो। भाई कुछ बातें तो ऐसी भी सुनने को मिलती हैं कि इसरो इस बात को कबूल करता है कि चांद पर एलियंस हैं, लेकिन इसरो हमसे ये बात छुपा रहा है। जैसे कि नासा छुपा रहा है, अमेरिका छुपा रहा है ना, तो वैसे इंडिया भी, भारत भी इस बात को छुपा रहा है हम लोगों से। और दोस्तों, यही सारे र्यूमर्स की वजह से एक सवाल भी मन में आता है कि क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से 14 अर्थ डेज का प्लान शेड्यूल सिर्फ 10 दिनों में ही खत्म कर दिया गया। अब भाई इस बात ने तो लोगों के मन में एक सवाल भी उठा दिया है कि क्या प्रज्ञान रोवर सच में स्लीप मोड में है, या फिर शायद एलियंस के कब्जे में है। दोस्तों, सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि धरती पर भी कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें यूएफओस के कैद होने के ऐसे बहुत सारे दावे किए गए हैं जिनको हम लोग सच भी नहीं मान सकते और पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते। अब देखो, ये सारी बातें सुनने में तो काफी अच्छी लगती है। मैं तो बहुत बड़ा फैन भी हूँ इन सारी बातों का, और यूनिवर्स की फिल्मों को देखकर मैं बड़ा भी हुआ हूँ। लेकिन असल में दूसरी दुनिया के जीव कैसे होंगे, ये सवाल खाए भी जाता है मेरे को। एंड कमिंग टू द टॉपिक, चांद पर सच में एलियंस हैं या नहीं, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चांद मिशन से कोई ठोस इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। एंड दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के कुछ ही समय बाद चांद पर मौजूद भारत के लैंडर विक्रम ने कुछ ऐसे फुटेजेस को शेयर किया जिनमें एलियंस दिखते हैं हमें। भाई इस तरह की न्यूज बाहर निकली है, न्यूज वायरल हो रही है, और सोशल मीडिया पर तो आतंक मचा हुआ इस तरह के वायरल वीडियोस का। और इन वायरल वीडियोस के मुताबिक इसरो प्रमुख ने आधिकारिक घोषणा की है इस बारे में। और पता है कि वो घोषणा क्या है? चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 700 एलियंस मिले। हालांकि ये दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भाई सच तो ये है कि इसरो के सोशल मीडिया हैंडल ने और इसरो के आधिकारिक वेबसाइट ने अभी तक इस बात पर कोई भी बयान नहीं दिया है। अब हाँ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं दुनिया में, और वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि चंद्रयान 3 ने चांद पर 700 एलियंस ढूंढ निकाले। वाह भाई वाह। नहीं मतलब कि देखो कि एक ही वीडियो में लोगों ने एलियंस कितने हैं वो भी ढूंढ लिए भाई। मतलब वैज्ञानिकों का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, हम ही लोग एलियंस ढूंढ लेते हैं ना, साथ में कोई मिल गया 2 बनाएंगे उनके साथ। तो दोस्तों, ऑफ कोर्स ये सारी बातें झूठी है, क्योंकि इसरो हमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा है। एक बात समझ लो, अच्छे से साफ साफ बता रहा हूँ, ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। और अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई हुई ना, तो इसरो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के थ्रू हमें इस बारे में जरूर अपडेट देगा भाई। क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की 3D तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसे आप 3D चश्मे के साथ देख सकते हो। हाँ,
आप पीवीआर आइनॉक्स से चुराना पड़ेगा उसको पहले, क्योंकि घर में तो मिलता नहीं। तो अगर चश्मे हैं तुम्हारे पास तो 3D चश्मे लगाकर उसको आराम से एंजॉय कर सकते हो भाई, घर में बैठे बैठे। और यहाँ पे मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ये तस्वीर AI ने नहीं बनाई है, जो कुछ लोग बोल सकते हैं कि AI ने बनाई होगी। तो भाई यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्रज्ञान रोवर ने 40 फीट की दूरी से इस तस्वीर को लिया है और ये एकदम ओरिजिनल तस्वीर है, 3D ग्लासेस है, तो जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद से जरा सोचो, अगर इसरो इस बात को दुनिया के सामने रख सकता है तो क्या उसने एलियंस को ढूंढ निकाला, इतनी बड़ी बात वो दुनिया को नहीं बताएगा? ये तो भाई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी कि चांद पर एलियंस होते हैं। तो इसलिए भाई दकियानुसी बातें हैं, विश्वास मत करो हर किसी का। तो खैर चलो अब बात करते हैं उस सवाल की कि कहीं एलियंस ने तो प्रज्ञान रोवर को अगवा नहीं कर लिया। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसरो का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को अभी इस वक्त सूर्य प्रकाश ना होने की वजह से स्लीप मोड में रख दिया गया है और ये बात मैंने उस वीडियो में बताई भी है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, जाकर देख लेना अच्छे से, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ और इसरो ने अपने खास इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डीएक्टिवेट किया, क्यों किया, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो भाई उसको देख लो जाकर और फैक्ट मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत दुआ दूंगा तुमको। और आखिर में बस यही बोलूंगा कि अगर प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम में कोई भी क्षति पहुंची होती तो हमें इस बारे में भी इसरो से पता चल जाता। इनको बस अगले सनराइज तक, हाँ यहाँ मून के सनराइज की बात कर रहा हूं मैं, तो इनको अगले सनराइज तक स्लीप मोड में रख दिया गया है ताकि उनकी लाइफ और बैटरी लाइफ को बचाया जा सके। और ऐसा इसरो ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि 10 दिनों तक ही नहीं बल्कि महीनों या सालों तक भी ये चलता ही रहे वहां पर। एंड इस बात की गारंटी देते हुए इसरो ने ये बताया भी है कि 22 सितंबर को जब फिर से सूर्य निकलेगा चांद पर तो ये दोनों फिर से सजीवन हो जाएंगे और इसरो के कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए फिर से तैयार भी हो जाएंगे। अगर हम इसरो की माने तो अभी चंद्रयान 3 के मिशन को बस थोड़ा सा पॉज कर दिया गया है क्योंकि अभी वहां पर सूरज ढला हुआ है और जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक हमारे लैंडर विक्रम और रोवर की बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, सोलर पैनल काम नहीं करेगा बिना गर्मी के, और अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और ऐसे ही अपने बैटरी पर ही वो चलता रहा तो सूरज निकलने से पहले ही वो डाउन हो जाएगा और फिर हम किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस उससे कांटेक्ट हमारा रह सके इसलिए उसको पॉज कर दिया गया है। बस यहाँ पर बैटरीज को बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं। और दोस्तों इसके अलावा इसरो ने यह भी बताया है कि अगर ठंड की वजह से विक्रम लैंडर या फिर रोवर प्रज्ञान के पार्ट्स डैमेज होते हैं, बैटरी खराब होती है या फिर वो फेल हो जाता है तो भारत और धरती की ओर से आए राजदूत की तरह वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन अगर वो खराब नहीं होता तो डेफिनेटली वो अगले सूर्योदय को जाग जाएगा और मिशन फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इस मून मिशन से एक बात तो साबित हो जाती है कि भविष्य में हमारा इसरो जो है वो काफी कुछ करने वाला है। देखो यार हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही बड़े देशभक्त है वो लोग, तो इसलिए उनके लिए कमेंट्स में जय भारत जरूर लिख देना। एंड इसके अलावा जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। शुरू में तुमको भुकाया नहीं मैंने, लेकिन अब पूरा वीडियो देख चुके हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो अब जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।